एक राजा के यहाँ एक बकरा था और राजा अपने राज्य में यह घोषणा कर दिया कि जो इस बकरे का पेट भर करके लाएगा उससे मैं इनाम दूंगा। बहुत सारे लोग आए, उस बकरे को ले जाते और खूब खिला करके लाते। कहते राजन मैंने इसका पेट भर दिया है, अब ये नहीं खाएगा। राजा अपने हाथ में एक मुट्ठी चना लेकर के आता और बकरे के सामने छींट देता, बकरा दौड़ करके चला जाता खाने के लिए। राजा कहता कि नहीं नहीं, तुम इस बकरे का पेट भर ही नहीं पाए, यदि इसका पेट भर गया होता तो ये खाने के लिए नहीं दौड़ता। राज्य के सारे लोग आए लेकिन कोई भी उस बकरे का पेट भर नहीं पाया। एक दिन एक महात्मा को पता चला कि राजा ने घोषणा किया है कि जो इस बकरे का पेट भर करके लाएगा उसको मैं इनाम दूंगा। महात्मा पहुंच गए, कहा कि राजन इस बकरे का पेट तो मैं भर करके लाऊंगा। राजा ने कहा कि महात्मा आपके पास तो स्वयं भोजन का नहीं है, इस बकरे को कहां से खिलाओगे? महात्मा ने कहा उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए, ये मेरे ऊपर, ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं इस बकरे का पेट भर दूंगा और उसके बाद यह कुछ भी नहीं खाएगा। महात्मा उस बकरे को लेकर के अपने आश्रम में चला आया और आश्रम में लाकर के बांध दिया और सामने हरा घास रख दिया। बकरा जब भी खाने के लिए जाता तो महात्मा एक लाठी रख रखा था और उस लाठी से बकरे को मारता। ऐसा क्रम कई दिन तक चला। बकरे को यह एहसास हो गया कि मैं जब भी खाने के लिए जाऊंगा ये महात्मा मुझे लाठी से मारेगा, मुझे मार पड़ेगी, और यदि अब मुझे मार पड़ गई तो मैं अब जीवित नहीं रहूंगा, मैं बचूंगा नहीं। महात्मा कुछ भी ला करके खाने के लिए रखता, बकरा खाने से मना कर दिया कि नहीं, खाता ही नहीं, उसके तरफ उसका मन जाता ही नहीं, क्योंकि उसके मन में याद है कि मैं खाने के लिए जाऊंगा तो अब मुझे मार पड़ा तो मैं मर जाऊंगा। इस मरने के भय से उसने खाना छोड़ दिया। बकरे को लेकर के महात्मा राजा के यहां आया, कहा कि राजन मैंने इस बकरे का पेट भर दिया है। राजा आया, हाथ में एक मुट्ठी चना लेकर के आया, देखा कि यह बकरा तो बड़ा दुबला पतला हो गया। उसने बकरे के सामने चना फेंका। बकरे के मन में तो आया कि मैं जाकर के खा लूं, लेकिन उससे याद था कि आज खाया तो मैं बचूंगा नहीं, मुझे फिर मार पड़ेगी और मैं मर जाऊंगा। बकरे ने खाया नहीं। बकरे ने जब नहीं खाया तो राजा ने महात्मा को विजयी घोषित कर दिया। भगवान कपिल कहते हैं कि मां, यह जो संसार का जीव है ना, उस बकरे की तरह है। यह कुछ भी खाता है, इसका पेट इस जीव का भरता ही नहीं है। वह इंद्रियों के चक्कर में अपना संसार को बर्बाद कर लेता है, लेकिन इस मन को ठीक करने के लिए, इस जीव को ठीक करने के लिए जब जब इस जीव के ऊपर सत्संग का प्रहार होता है, सत्संग के डंडे से, मंत्र के डंडे से जब इस जीव के ऊपर मार पड़ता है तो यह जीव का धीरे धीरे संसार का विषय छूट जाता है और मन भगवान के चरणों में लग जाता है। और जब मन भगवान में लग जाए तो उस जीव का कल्याण हो जाता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, श्री भागवत भगवान की जय हो। भगवान कपिल ने अपनी मां को ऐसे सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। कहा कि मां, यह संपूर्ण संसार 25 तत्वों से बना हुआ है और इसी 25 तत्वों के द्वारा यह संसार निर्मित है और इसके अधिष्ठाता स्वयं नारायण आपका पुत्र है। मद भयाद बाती बातोयम मृत्युश्चरति मद भयात। भय से ये वायु प्रवाहित होते हैं, मेरे भय से इस संसार में मृत्यु
भ्रमण करता है। इसलिए माँ, इस संसार से यदि मुक्त होना हो तो अपने मन को सत्संग में लगाओ, अपने मन को जो है भगवान नाम संकीर्तन में लगाओ। और यदि आपका मन भगवान के नाम में लग गया, भगवान नाम संकीर्तन में लग गया, सत्संग में लग गया, तो उस जीव का कल्याण होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। हे माँ, इस संसार में रह करके भी जीव अपना कल्याण भगवान नाम के माध्यम से, कथा के माध्यम से, हरि नाम संकीर्तन के द्वारा, इस संसार में सरल भक्ति के माध्यम से यह जीव उस पर ब्रह्म परमात्मा को भी प्राप्त कर सकता है। ऐसा भगवान कपिल ने अपनी माता को उपदेश देते हैं और उपदेश देकर भगवान कपिल जंगल की तरफ चले जाते हैं। घर में माता देवहूति बैठती हैं और ध्यान लगाती हैं और ध्यान लगाते हुए अपने प्राण का परित्याग करती हैं और परित्याग करते हुए दिव्य वैकुंठ को पधार जाती हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भागवत भगवान की जय हो। हमने यह मनु महाराज के प्रथम कन्या देवहूति के वंश का वर्णन सुना। जो दूसरी कन्या है आकुति, उसका विवाह महर्षि मरीचि के साथ हुआ और मरीचि के घर भगवान यज्ञ नारायण का अवतार हुआ। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय हो। भगवान यज्ञ नारायण का विवाह दक्षिणा के साथ में हुआ। इसलिए जब भी कोई यज्ञ होता है तो उस यज्ञ में दक्षिणा देने का विधान है। जब तक हम दक्षिणा नहीं देते तब तक यज्ञ की पूर्णता नहीं मानी जाती। महाराज मनु की जो तीसरी कन्या है, जिसका नाम प्रसूति है, प्रसूति का विवाह महाराज मनु ने ब्रह्मा जी के कहने से दक्ष के साथ कर दिया। दक्ष के साथ प्रसूति का विवाह हुआ। दक्ष और प्रसूति के द्वारा माता सती का जन्म हुआ। दक्ष को ब्रह्मा जी ने एक बार प्रजापति की उपाधि प्रदान कर दी। उस उपाधि प्रदान समारोह में सारे देवता उपस्थित हुए, भगवान भोलेनाथ भी आए। प्रजापति दक्ष को देख करके भगवान भोलेनाथ खड़े नहीं हुए,